हाँ भाई, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। वैसे आप सभी को आज नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और हाँ, वैसे विक्रम संमत कौन सा है? 2079। हाँ, 79। तो नए वर्ष में नए जोश के साथ अपन टॉपिक की शुरुआत करने वाले हैं, है ना। और टॉपिक भी वैसे शानदार है आज का। उसका नाम ही क्या है? पासा। और आप सभी ने खेले होंगे जीवन में वैसे पासे। तो जब तक जीवन चलता रहता है, हम कभी खुशी कभी गम, वही है पासा। सांप सीढ़ी आपने बचपन में खेली होगी। हाँ, तो वहाँ अपन पासे का ही प्रयोग करते हैं। यानी पासा जो होता है वो एक 3D आकृति है। क्लियर? तो अपन देखते हैं सबसे पहले पासे के बारे में। यानी टॉपिक जो है भाई, हमारा टॉपिक का नाम है क्या? पासा। टॉपिक का नाम है पासा यानी डाइस। वैसे इसको हम क्यूब भी बोलते हैं, यानी एक घन की आकृति का भी होता है। क्लियर है बात यहां तक? अब देखो, इस पासे से हमारे किस तरीके के प्रश्न बनते हैं, किस किस प्रकार की पासे में टाइप होती है, एग्जाम में कैसे पूछा जाता है, पासा भी कितने प्रकार का होता है, पासा में कौन से फलक दिखाई देते हैं, कितने कोने होते हैं, कितने किनारे होते हैं, इन सभी के यानी जो बेसिक जानकारी है उसके बारे में अपन देखेंगे। जैसे मान लीजिए ये आकृति है, ठीक। तो ये क्या बन गया भाई? हमारा पासा बन गया। यानी पासा जो होता है, बताओ कौन सी आकृति होती है? यानी एक 3D आकृति होती है। और पासे की विशेषता क्या होती है? पासे में हम बात करें इसके फलक या सतह, तो बताओ कितने फलक या सतह होती है पासे में? 6 फलक या सतह होती है। अब देखो, जैसे अपन इस रूम में बैठे हैं, ये क्या मान लिया हमने? एक पासा है। तो देखो, 1 2 3 4, एक ऊपर 5 और एक नीचे 6। बताओ कितनी फलक है? 6। यानी अगर हम बात करें पासे में फलक की, अब फलक बोल दो या सतह बोल दो, बात एक ही है। तो बताओ कितने फलक होते हैं पासे में? 6। अब देखो, अगर हम बात करें कि इसमें कोने कितने होते हैं, तो जैसे आप जिस रूम के अंदर बैठे हुए हो, बताओ कितने कोने हैं? 1 उधर वाला 2, एक इस तरफ वाला 3, एक ये 4, और 4 ही कहाँ है? ऊपर है। यानी कोनों की अगर हम बात करेंगे तो कोने कितने हो गए भाई? इसमें 8। जैसे गिनना चाहो तो गिन सकते हो। देखो, एक कोना तो ये है 1, फिर बताओ 2 3 4 5 6, एक कोना ये 7 और एक कोना ये। बताओ 8 कोने हुए या नहीं हुए? यानी एक पासे में कितने कोने होते हैं? क्लियर है बात यहां तक? और अगर हम बात करें इसके किनारों की, आप देखो किनारे कितने होते हैं, तो ध्यान रखना। देखो, एक किनारा ये वाला है, एक ये वाला है या नहीं है? ऐसे ही यहां भी 2 किनार हो जाएंगे। यानी किनार अपन गिनेंगे चारों तरफ से, तो किनारों की संख्या होगी 12। ठीक। यानी पासे में फलक और सतह की बात की जाए तो 6 फलक होती है, कोनों की बात करेंगे तो 8 होते हैं, और इनके किनारों की अगर अपन बात करें तो कितने होंगे? 12। ये तो पासे से संबंधित कुछ बेसिक जानकारियां थी। अब देखो, अब हम ये देखेंगे कि जो ये पासा होता है वो कितने प्रकार का होता है, और पासे में हम
कौन कौन सी फलकों को एक साथ देख सकते हैं, या कितनी फलकों को एक साथ देखा जा सकता है। जैसे मान लीजिए ये क्या है, पासा है, ठीक है बात यहां तक। अब देखो हम पासे की, अब ये देखो ये डॉट 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 जो है ये आगे की सतह नहीं है, ये कौन सी सतह है, पीछे की सतह है। क्लियर। अब हमने अभी देखा कि इसमें कितनी फलक होती है या सतह होती है, 6, लेकिन क्या 6 की 6 हमें एक साथ दिखाई देती है क्या, नहीं। तो बताओ एक साथ कितनी फलक दिखाई देती है, 3। क्लियर। तो पासे की सबसे पहली विशेषता तो क्या है भाई, पासे की पहली विशेषता तो ये है कि एक साथ 3 सतह क्या देती है भाई, अपन को दिखाई देती है। दूसरा, और देखो पासे की दूसरी विशेषता क्या है, हमेशा ध्यान रखना। जैसे मान लीजिए मैं पीछे की सतह या पीछे की फलक देख रहा हूं, तो बताओ आगे की दिखाई देगी क्या मुझे, नहीं। अगर मैं इस तरफ की देखूंगा तो बताओ इस तरफ वाली दिखाई देगी क्या, नहीं। अगर मैं नीचे की ओर देखूंगा तो ऊपर की फलक मुझे दिखाई देगी क्या, नहीं। तो इसका मतलब क्या है, यानी पासे में कभी भी विपरीत फलक एक साथ दिखाई नहीं देती है। क्लियर। तो यानी दूसरा हमारा जो पॉइंट है वो क्या हो गया भाई, कि पासे में कभी भी विपरीत फलक एक साथ दिखाई नहीं देते, एक साथ दिखाई नहीं देते। और देखो पासा चल रहा है, वैसे अच्छा टॉपिक है, आपके एग्जाम में कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन इसके जरूर पूछे जाएंगे। इसलिए आपको पासा में भले ही वैसे आपको उतारने का टाइम अपन देते नहीं है, लेकिन आज उतारने का भी टाइम देंगे साथ के साथ, ताकि उतारते भी रहना है, क्योंकि साथ के साथ उतारोगे नहीं तो फिर अच्छे से हमको समझ में नहीं आएगा। वो तो इसलिए आपको ये परमिशन नहीं दी थी पहले कि हमारा थोड़ा समय सीमित था, आपके एग्जाम नज़दीक थी, है ना, तो इसलिए। बाकी अभी तो बढ़ा दिया है कुछ समय अपन ने, तो दिक्कत है नहीं, तब तक हमारा सिलेबस लगभग हो जाएगा। तो यानी पासे की प्रमुख 2 विशेषता क्या है, चाहे पासा कोई सा भी हो, एक तो भाई एक साथ कितनी सतह दिखाई देंगी या कितने फलक दिखाई देंगे, 3, और विपरीत फलक कभी भी एक साथ दिखाई नहीं देती है। क्लियर है, ये आप सभी ने उतार लिया होगा। अब देखो अगर हम बात करें भाई किसकी, पासे की, तो ये जो पासा होता है ये भी 2 प्रकार का होता है। अब 2 प्रकार का कौन कौन सा होता है तो देख लेते हैं। यानी पासा जो होता है वो कितने प्रकार का होता है भाई, 2 प्रकार का। अब 2 प्रकार का कौन कौन सा होता है तो देखो पासा 2 प्रकार का होता है, यानी पासे के कितने प्रकार होते हैं, 2। एक तो होता है साधारण पासा। कौन सा पासा भाई, साधारण पासा, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं अपन साधारण को, यानी सिंपल डाइस। और एक होता है कौन सा, एक कौन सा होता है भाई, एक होता है स्टैंडर्ड पाइस, यानी जिसे अपन बोलते हैं मानक पासा, यानी स्टैंडर्ड डाइस। क्लियर। पासा जो होता है वो कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का, एक सामान्य पासा यानी सिंपल डाइस, और एक मानक पासा यानी स्टैंडर्ड पाइस। अब सॉरी डाइस। तो देखो इन दोनों में क्या अंतर होता है, क्लियर है। तो सबसे पहले हम कौन से पासे की बात करते हैं, साधारण पासे की। तो देखो साधारण पासे की क्या विशेषता होती है, तो हमेशा ध्यान रखना मित्रों, साधारण जो पासा होता है उसमें किन्हीं भी 2 निकटवर्ती सतहों का योग क्या होता है,
7 होता है। क्लियर? यानी साधारण पासे में दो निकटवर्ती सतहों का योग क्या होगा? 7। तो यहां लिखते हैं, यानी साधारण पासा कौन सा पासा होता है? यानी ऐसा पासा जिसमें किन्हीं दो निकटवर्ती सतहों का योग, किन्हीं दो निकटवर्ती, अभी निकटवर्ती कैसे होती है अभी देखेंगे, निकटवर्ती सतहों का योग क्या होता है भाई? 7 होता है। वह पासा कौन सा पासा कहलाता है? साधारण पासा कहलाता है। यानी जिसमें भी निकटवर्ती दो सतहों का योग क्या होगा? 7 होगा। वो पासा कौन सा होगा? साधारण होगा। क्लियर बात यहां तक? अब देखो, ये जो साधारण पासा है उससे क्या हम अकेले से विपरीत सतह ज्ञात कर सकते हैं क्या? अब तुम कहोगे निकटवर्ती सतह कौन सी होती है, पहले तो ये देखते हैं। देखो, जैसे मान लीजिए ये हमारा पासा है, क्योंकि एक साथ तो अब हमको कितनी फलक दिखाई देंगी भाई? 3 फलक ही अपन एक साथ देख सकते हैं। ठीक है, डायग्राम भले कैसे भी बने, कोई चिंता मत करना, ये पासा है अपना। अब देखो, जैसे मान लीजिए यहां मैंने लिखा 4, यहां लिखा 3 और यहां लिखा 1। अब यहां आपको देखना है, बताओ ये कौन सा पासा है? साधारण है या मानक पासा है? साधारण है। कैसे पता किया हमने? कि किन्हीं निकटवर्ती दो सतहों का योग क्या होना चाहिए? 7। तो बताओ यहां कौन सी, यानी इन दोनों को जोड़ेंगे तो बताओ इनका योग क्या आएगा? 7। ठीक, ऐसे ही यहां मान लीजिए जैसे ये वाला है, यहां लिखा मैंने 5, यहां 2 और यहां 3। तो बताओ ये वाला पासा भी कौन सा है? कैसे पता लगा? कि साधारण पासे की परिभाषा यही होती है कि निकटवर्ती दो सतहों का योग क्या होना चाहिए? 7। तो बताओ 5 और 2 7, यानी निकटवर्ती सतहों का योग 7 है या नहीं? यानी यहां भी ये दो निकटवर्ती सतहों का योग क्या है? 7 है। क्लियर है? मान लीजिए अब देखो, यहां हमको एक ही साधारण पासा दिया और एक ही साधारण पासा देने के बाद हमसे पूछता है कि विपरीत फलक क्या होगी। जैसे ये वाला दिया, ये दूसरा है, मैं आपसे कहूं कि बताइए 4 की विपरीत फलक क्या होगी, 1 की विपरीत फलक क्या होगी और 3 की विपरीत फलक क्या होगी? ऐसे पूछ सकता है अपन से। अब देखो यहां आप सभी को पता है पासे में बताओ कितने फलक होते हैं? 6 फलक होते हैं। अब यहां ये नंबर लिख रहा है, यानी 1 3 4, तो इसका मतलब फिर नंबर होंगे तो कहां तक होंगे? 6 तक। तो बताओ 4 के विपरीत कौन कौन से मान हो सकते हैं? क्या होगा 4 के विपरीत? कौन कौन सी संख्याएं बची है बताओ 6 तक जो इनमें नहीं है? देखो, एक तो 2 नहीं आया है, और 2 के अलावा 5 और 6। ऐसे यहां भी वही तीनों, यानी 2 5 6, यहां भी वही 2 5 और 6, क्योंकि ये 3 फलक ही तो नहीं आई है। तो यहां देखो, अगर हमें एक ही साधारण पासा दे मान लो और विपरीत फलक ज्ञात करने के लिए कहे, तो क्या हम ज्ञात कर सकते हैं क्या? नहीं। अकेले साधारण पासा अगर एक होगा तो हम उसकी विपरीत फलक ज्ञात नहीं कर सकते, क्योंकि साधारण पासे की अगर विपरीत फलक हमसे पूछेगा तो कम से कम कितने पासे देगा हमको? 2 पासे देगा, तो ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो यहां देखो 4 का विपरीत फलक 2 भी हो सकता है, 4 का विपरीत फलक 5 भी हो सकता है, और 4 का विपरीत फलक क्या हो सकता है? 6 भी हो सकता है। आप सभी को पता है रीजनिंग में हो सकता है चलता ही नहीं है।
इसलिए यानी इन तीनों में से कोई सा भी एक हो सकता है, तो हो सकता है रीजनिंग में चलता है क्या? नहीं। यानी अकेले साधारण पासे से हम उसके विपरीत फलकों को ज्ञात नहीं कर सकते। तो ये तो हमने पढ़ा किसके बारे में? साधारण पासे के बारे में। अब देखो हम बात करते हैं कौन से पासे की? मानक पासा, यानी जो स्टैंडर्ड पासा होता है। तो सबसे पहले तो हम परिभाषा लिखेंगे कि ये जो मानक पासा होता है ये क्या होता है, यानी दूसरे नंबर पे कौन सा पासा है अपना? मानक पासा। क्योंकि कभी कभार सीधा साधारण पासे से और मानक पासे से सिंपल प्रश्न भी हमारा बन जाता है। हालांकि एग्जाम में आगे के लेवल से थोड़े पूछे जाते हैं, लेकिन आप में से बहुत सारे विद्यार्थी हैं जो पीटीटी और बीएसटीसी के लिए प्रिपरेशन करेंगे अभी, तो उनमें सिंपल टाइप के भी पूछ लिए जाते हैं। और आप सभी को पता है अपन जीरो से शुरुआत करते हैं और कहाँ तक ले जाते हैं, यानी जीरो से आप सभी को हीरो बनाने की कोशिश करते हैं। अब देखो, यानी मानक पासा, इसका मतलब कौन सा भाई? स्टैंडर्डाइज। अब देखो मानक पासा किसे कहा जाता है? तो मानक पासा में ऐसा, यानी ऐसा पासा जिसमें विपरीत सतहों का योग क्या हो? 7 हो। बताओ सिंपल में क्या था? यानी जिसकी निकटवर्ती सतहों का योग क्या नहीं हो? 7 नहीं हो। तो वो पासा कौन सा पासा था? 7 हो। वो कौन सा था? साधारण पासा। यानी कोई सी भी दो सतह हो और उनका योग 7 हो जाता है तो वो साधारण पासा कहलाता है। लेकिन इसमें क्या होता है, यानी ऐसे भी कह सकते हैं मानक पासे में कि मानक पासे में किन्हीं भी निकटवर्ती सतहों का योग 7 नहीं होता है। क्लियर है? तो यानी मानक पासे में क्या होता है भाई? क्या परिभाषा है मानक पासे की? तो इसमें किन्हीं भी दो निकटवर्ती सतहों का योग, दो निकटवर्ती सतहों का योग योग 7 नहीं होता है। और वहां क्या था? 7 होता है। अर्थात मानक पासे में विपरीत सतहों का योग, विपरीत सतहों का योग क्या होता है? 7 होता है। क्लियर? हम ये कह सकते हैं कि मानक पासे में निकटवर्ती सतहों का योग तो 7 नहीं होता है, लेकिन विपरीत सतहों का योग क्या होता है? 7 होता है। अब जैसे मान लीजिए मैं आपको यहां पर एक क्वेश्चन देता हूं, निम्नलिखित में से मानक पासा नहीं है। फिर इसके बाद में क्या देगा बताओ? निम्नलिखित की बात करेगा तो ऑप्शन देगा, तो और ऑप्शन देगा तो वहां पासे बनाकर भी देगा। अपन से क्या कह रहा है कि मानक पासा नहीं है, वो हमको ज्ञात करना है। तो देखो सबसे पहले तो ऑप्शन ए, ऑप्शन ए में अब हमको यहां पासा बनाकर देगा वो। ये ऑप्शन ए है। ऐसे ही ऑप्शन बी दिया, बहुत ही आसान टॉपिक है वैसे पासा, और पासा आपका ऐसा पलटेंगे
कि कभी गलत नहीं होगा। ये ऑप्शन बी है। फिर इसके बाद में ये ऑप्शन सी है। और इसके बाद में ये ऑप्शन नंबर डी है। यहां दिया अपन को 6, 4 और 2। अब देखो हमको ये बताना है कि निम्नलिखित में से मानक पासा नहीं है। अब देखो हमको देखना कैसे है, यानी मानक पासा नहीं है वो बताना है। तो बताओ मानक पासा होता क्या है? यानी मानक पासे में किन्हीं भी दो सतहों का योग 7 नहीं होता है। होता है नहीं होता है। साधारण पासे में होता है दो निकटवर्ती सतहों का योग 7, तो मानक पासे में नहीं होता है। तो हमको तो क्या बताना है? मानक पासा नहीं है। ठीक, तो बताओ क्या पहले वाला मानक पासा है क्या? क्यों? क्योंकि यहां बताओ निकटवर्ती दो सतहों का योग 7 नहीं है। मानक पासे में भी तो यही होता है कि दो निकटवर्ती सतहों का योग 7 नहीं होना चाहिए। अगर 7 हो जाएगा तो फिर सामान्य पासा हो जाएगा। तो यानी ये आंसर नहीं हो सकता। यह आंसर है, बताओ, क्योंकि ये मानक पासा है, दो निकटवर्ती सतहों का योग 7 नहीं है, इसलिए। ऐसे ही बताओ ये 4 और 3 कितना हो रहा है? क्या ये मानक पासा है? कैसे मानक पासा? जब निकटवर्ती दो सतहों का योग 7 हो जाता है तो वो तो सामान्य पासा कहलाता है। तो इसका मतलब ये मानक पासा नहीं है। और हमसे यही तो पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मानक पासा नहीं है। आप देखो आगे चेक कर सकते हो। बताओ यहां कोई सी भी दो निकटवर्ती सतहों का योग 7 है? नहीं है। तो इसका मतलब निकटवर्ती सतहों का योग 7 नहीं है, तो ये भी कौन सा पासा हो सकता है? मानक पासा हो सकता है। ऐसे ही यहां देखो निकटवर्ती सतहों का योग 7 है, इसमें नहीं, तो ये भी कौन सा हो गया? मानक। तो एक ही बचा है, कौन? बी, जो मानक पासा नहीं है। ऐसे ही हमसे ऐसे पूछ सकता है कि बताइए निम्नलिखित में से कौन सा साधारण पासा नहीं है? फिर वहां 3 क्या देगा अपन को? मानक पासे देगा, और एक सामान्य पासा दे देगा। या कैसे भी पूछना चाहे एग्जाम में, उसकी भाषा शैली क्या है, उसके पैटर्न के अनुकूल जैसे पूछेगा वैसा ही हमारा आंसर हो जाएगा। चाहे मानक पासा, या ऐसे पूछे कौन सा मानक पासा है या कौन सा सामान्य पासा है, फिर उसके अकॉर्डिंग ही क्या देगा? हमको ऑप्शन देगा। क्लियर है बात यहां तक? तो बताओ दोनों टाइप क्लियर हुई या नहीं हुई? यानी सामान्य पासा जिसमें विपरीत सतहों का योग क्या होना चाहिए? सामान्य में, हाँ, यही तो मुझे, इसीलिए तो मैंने पूछा है कि याद भी है या नहीं है। तुरंत बोलोगे तो कैसे याद होगा? सामान्य पासा वह पासा होता है जिसमें किन्हीं भी दो निकटवर्ती सतहों का योग 7 हो। और मानक पासा ऐसा पासा जिसमें निकटवर्ती सतहों का योग 7 नहीं होता है, अर्थात विपरीत सतहों का योग क्या हो? 7 हो, वो क्या कहलाता है? मानक पासा। और देखो एक साधारण पासे से हम उसकी विपरीत फलक ज्ञात नहीं कर सकते, जबकि एक मानक पासे से हम उसकी विपरीत फलक ज्ञात कर सकते हैं। तो अगला बिंदु नोट डाउन करके लिखना कि एक साधारण पासे से, यानी अगर अपन को अकेला देता है, एक ही दे, तो एक साधारण पासे से
हम उसकी विपरीत फलक, हम उसकी विपरीत फलक ज्ञात नहीं कर सकते, ज्ञात नहीं कर सकते। जबकि एक मानक पासा से, एक मानक पासा से विपरीत फलक ज्ञात की जा सकती है। ठीक है, यानी साधारण पासा अगर अकेला होगा तो विपरीत फलक हम उसकी ज्ञात नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर मानक पासा अकेला है तो हम उसके विपरीत फलक ज्ञात कर सकते हैं। अब देखो कैसे हम मानक पासा अगर हमें दिया हुआ होगा तो हम कैसे उसकी विपरीत फलक ज्ञात करेंगे, तो यहां ध्यान से देखना भाई। आप देखो जैसे यहां 5, 3 और 1, बताओ ये जो पासा है ये कौन सा पासा है? कैसे हमें पता लगा कि किन्हीं भी दो, एक कोई से का भी अच्छे सा नियम याद रख लो कि किन्हीं भी दो निकटवर्ती सतहों का योग 7 नहीं है, और जब 7 नहीं है तो कौन सा पासा है? मानक पासा है। ठीक है, तो मानक पासे में विपरीत फलक ज्ञात कर सकते हैं। तो मानक पासे में क्या होता है? निकटवर्ती सतहों का योग तो 7 नहीं होता है, लेकिन विपरीत सतहों का योग क्या होता है? 7 होता है। तो यहां देखो मैं आपसे कहूं कि बताइए 3 के विपरीत क्या होगा, या मैं आपसे पूछूं कि बताइए 4 के विपरीत क्या होगा, यानी 5 के विपरीत क्या होगा, या मैं आपसे कहूं 1 के विपरीत क्या होगा। तो आप सभी को पता है कि मानक पासे में विपरीत सतहों का योग क्या होता है? 7 होता है। तो यानी 3 में क्या जोड़ू कि 7 हो जाए? तो 4। 5 में क्या जोड़ू कि 7 हो जाए? 1 में क्या जोड़ू कि 7 हो जाए? 6। तो बताओ कोई सा भी फलक का हमसे पूछे तो क्या हम उसके विपरीत फलक ज्ञात कर सकते हैं क्या? तो वहां एग्जाम में ऐसे एक पासा दे देगा और एक ही पूछेगा कि बताइए 3 का विपरीत फलक क्या होगा, या 3 की विपरीत सतह क्या होगी। तो 3 का विपरीत क्या हुआ? 4। या अपन से पूछे कि 4 का विपरीत क्या होगा? 3। क्लियर है? 5 का विपरीत, और ऐसे ही 1 का अपोजिट भी 6। तो बताओ किस तरीके से हम मानक पासे से विपरीत सतह ज्ञात करते हैं। सभी को समझ में आया कि नहीं आया? आ गया तो उतारो फटाक से। आपको इसलिए उतारने का मौका दे रहे हैं ताकि पासा पूरा समझ में आ जाए। उतार लिया यहां तक। बताओ साधारण पासा और मानक पासे से संबंधित कोई आएगा, कोई दिक्कत, या एक एग्जाम्पल और समझाऊं? आ गया सभी को? कोई डाउट? चलो नेक्स्ट चलते हैं। आप देखो भाई, तो ये तो हमने देखा सामान्य पासा और मानक पासे के रूप में, यानी सिंपल प्रश्न बनेगा तो इसी तरीके से हमारा बनता है कि कौन सा सामान्य है, कौन सा मानक पासा है। यह एक मानक पासा देके हमसे उसकी विपरीत फलक ज्ञात करवा सकता है। अब धीरे धीरे हम पढ़ेंगे टाइप नंबर फर्स्ट। अब देखो टाइप फर्स्ट में अपन को क्या देगा, यानी अपन को 2 चित्र देगा।
कम से कम 2 चित्र दे रखे होंगे और दोनों चित्रों में कुछ भी क्या ना हो, कॉमन ना हो, तो फिर हम ऐसी अवस्था में विपरीत फलक कैसे ज्ञात करते हैं। क्लियर है? तो लिख लेते हैं अपन। When 2 positions are given, or there is no common, यानी हमको क्या दे रखे हों भाई, 2 चित्र दे रखे हों और दोनों चित्रों में से कोई सा भी क्या नहीं हो, कॉमन नहीं हो, तो ऐसी अवस्था में हम किस तरीके से विपरीत फलक ज्ञात करते हैं। क्लियर है? तो मैं सबसे पहले डायग्राम बनाता हूं, फिर देखेंगे हम। तो यहां देखो, जैसे मान लीजिए अपन को ये 2 चित्र दे रखे हैं, ये पहला है, और ये क्या है भाई, दूसरा है, यानी ये है बी। यहां इसने लिखा ए बी सी डी ई और एफ। बताओ 2 चित्र दिए या नहीं दिए? दोनों चित्रों में अब देखो पासा अब आपको ये समझ में नहीं आ रहा है, यानी न तो ये साधारण पासा दिखाई दे रहा है आपको, ना ही मानक पासे के रूप में दिखाई दे रहा है, दिख रहा है क्या ऐसा कुछ भी, और ना ही कुछ कॉमन है। यानी जब पासा या जब हमें 2 चित्र दे रखे हों और वो मानक पासा भी नहीं हो, अर्थात किन्हीं भी 2 निकटवर्ती सतहों का योग 7 हो, या फिर उसे गिन पाना संभव नहीं हो। भाई मानक नहीं देगा तो कभी सामान्य देगा, और मान लो सामान्य भी नहीं देता है अपन को, यानी निकटवर्ती 2 सतहों को अपन गिन भी नहीं पाते हो, तो फिर ऐसी अवस्था में हम किस तरीके से विपरीत फलक ज्ञात करेंगे। तो ऐसी अवस्था में ध्यान रखना, अप टू अप, यानी ऊपर का ऊपर, ऊपर का किधर भाई, ऊपर, और राइट का लेफ्ट और लेफ्ट का राइट करते हैं, ये जरूर ध्यान में रखना है। यानी जब कोई भी फलक कॉमन नहीं होता है, वो पासा मानक पासा भी नहीं होता है, और उनको गिन पाना भी संभव नहीं होता है, तो ऐसी अवस्था में अप टू अप, राइट टू लेफ्ट और लेफ्ट टू राइट। अब देखो ये कैसे करेंगे अप टू अप, देखते हैं। जैसे यहां मान लीजिए अपन से पूछे कि बताइए ए का विपरीत फलक क्या होगा, बी का विपरीत फलक क्या होगा और सी का विपरीत फलक क्या होगा। क्लियर है बात यहां तक? अब देखो कैसे निकालेंगे। तो देखो अप टू अप, यानी ऊपर का ऊपर, बताओ बी का अपोजिट क्या है, ई है, तो बी का अपोजिट क्या हो गया, ई। समझ में आ गई बात? फिर देखो राइट टू लेफ्ट, यानी इधर का राइट तो इधर का क्या, लेफ्ट। तो यहां देखो राइट हाथ अपना ये है, तो इधर राइट से किधर चलेंगे, लेफ्ट। गए कि नहीं गए? तो यानी ए का अपोजिट क्या हो गया, एफ। तो ए का जो अपोजिट है वो भाई क्या हो गया, एफ हो गया। और इसके बाद में क्या दे रखा है, लेफ्ट टू राइट, यानी इसका इस तरफ वाला हो जाएगा। तो यानी इसका जो विपरीत है वो क्या होगा बताओ, सी का अपोजिट कौन सा होगा भाई, डी हो जाएगा। या सीधा ऐसे भी लिख सकते हो कि सी का अपोजिट क्या हुआ, डी हो गया। तो सी का जो अपोजिट है वो क्या हो गया, डी। बताओ आसान है या नहीं है? अगर आपको ये नियम भी याद नहीं रहा तो डायग्राम ध्यान रखना कि ऐसे
ये इस तरीके से, इधर वाले का इस तरफ वाला, और ये दोनों ऐसे कैसे, क्रॉस मत करवाना इनको, कहीं ऐसे कर दो ए का हो गया डी और सी का हो गया एफ, तो ऐसे क्रॉस नहीं करने चाहिए, बाकी आपका कैलकुलेशन आंसर अपने आप तुक्के से ही लग जाएगा। तो बताओ, दो पासे दे रखे हैं, कोई भी सतह क्या नहीं है, कॉमन नहीं है। तो एक बार ये डायग्राम उतारो, फिर मैं आपको नोट डाउन करके लिखवा देता हूं। पासा इतना शानदार तरीके से पढ़ाने वाले हैं आप लोगों को, एक एक चीज डिटेल से बताएंगे, भले ही 2 घंटे की जगह क्लास 3 घंटे लगे, 3 घंटे की जगह 4 घंटे लगे, है ना। अभी इतना भी ज्यादा नहीं करवाएंगे, 5-6 घंटे का भी, चिंता मत करो। बाकी ये है कि आप कोई सी भी एग्जाम देना, भले ही आपको दिक्कत नहीं आएगी। लिखो नोट डाउन करके, यदि एक पासे के 2 विभिन्न सतहों में या 2 विभिन्न चित्रों में, एक पासे के 2 विभिन्न चित्रों में कोई भी सतह समान नहीं हो, कोई भी सतह समान नहीं हो, और वह मानक पासा भी नहीं हो, और वह मानक पासा भी नहीं हो, अर्थात 2 निकटवर्ती सतहों का योग, अर्थात 2 निकटवर्ती सतहों का योग 7 हो, अर्थात 2 निकटवर्ती सतहों का योग 7 हो, या गिन पाना संभव नहीं हो, या जोड़ पाना, ये ठीक रहेगा, या जोड़ पाना संभव नहीं हो। तो ऐसी अवस्था में विपरीत फलक, तो ऐसी अवस्था में विपरीत फलक ज्ञात करने के लिए, तो ऐसी अवस्था में विपरीत फलक ज्ञात करने के लिए अप टू अप, ऐसे शॉर्टकट में लिख लेना बोले, यानी अप टू अप यानी ऊपर का ऊपर, दायां का बायां और बायां का दायां, यानी अप टू अप, राइट का लेफ्ट और लेफ्ट टू राइट करते हैं। अप टू अप, राइट टू लेफ्ट और लेफ्ट टू राइट करते हैं, यानी ऊपर का ऊपर, दायां का बायां और बायां का दायां। ये अपन करते हैं कब, जब हमें 2 चित्र दे रखे हों और वो मानक पासा नहीं हो, या हो सकता है वो आपस में सामान्य पासे भी हों, ठीक, लेकिन उनको जोड़ पाना कभी कभार ऐसा भी हो, जैसे यहाँ कलर दे दिया, अल्फाबेट दिया, जोड़ पाना भी क्या नहीं हो, संभव नहीं हो। तो फिर ऐसी अवस्था में इस तरीके से हम विपरीत फलक ज्ञात करते हैं, जैसे हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए, बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है पासा? कितना आ रहा है? 100%। चलो, बाकी भले ही पासे का चित्र में कैसे भी बनाऊं, आप समझ जाना ने, क्योंकि हैंडराइटिंग में मुझे वैसे भी गोल्ड मेडल मिला हुआ है। जैसे यहां दिया 1 2 3, ये फर्स्ट है, फिर इसके बाद में दूसरा पासा ये, इसके बाद में 4,
जैसे ये 4 दे रखा है, ये 5 और ये 6, कोई बात नहीं, ये है दूसरा। आप देखो, बताओ यहां पर आपस में कुछ कॉमन है क्या, यही देखना है हमको। कुछ कॉमन है क्या दोनों में? नहीं है, यानी दो पासे दे रखे हैं और दोनों में कोई सा भी मान, सीधी एक ही बात ध्यान रखना कि दो पासे दे रखे हैं और कुछ भी क्या ना हो, कॉमन ना हो। भले याद रखना मत रखना साथ है नहीं है, उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ऐसे दो पासे दे रखे हो और दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं हो, तो फिर ऐसी अवस्था में जैसे मैं आपसे पूछूं कि बताइए 2 का अपोजिट क्या होगा, मैं कहूं 3 का अपोजिट क्या होगा और 1 का अपोजिट क्या होगा। तो बताओ ऐसी अवस्था में हम क्या करते हैं, अप टू अप, यानी ऊपर का ऊपर। तो बताओ 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 5। ऐसे ही यहां देखो ये वाला 1 है, इसका अपोजिट क्या होगा भाई, यानी इस तरफ वाला होगा। राइट टू लेफ्ट या लेफ्ट टू राइट, जो भी आप करना चाहो। क्लियर है बात यहां तक, यानी लेफ्ट टू राइट इस तरफ से चलेंगे तो राइट टू लेफ्ट, ये ध्यान रखना। वो भी ध्यान नहीं रहे तो ऐसे ही आपस में एक दूसरे को क्रॉस नहीं करनी चाहिए रेखा, ये ध्यान रख लेना सीधा। फिर देखो ऐसे ही यहां पर 1 का अपोजिट क्या हो गया भाई, 6, तो ये 6 लिखा। बताओ 3 का अपोजिट क्या है, 4, तो 3 का अपोजिट जो है वो क्या हो गया, 4। बस आंसर हमारे हो गए। किसी का भी 1 का पूछेगा एग्जाम में, पूरे के पूरे पूछेगा नहीं अपन से। क्लियर है। अब देखो यहां उतार लिया, ये उतार रहे हो, अभी उतार लिया। चलो नेक्स्ट देखते हैं, चलो एक और एग्जाम्पल ऐसा ही। जैसे यहां पहला ये वाला है, दूसरा ये वाला है। अब यहां अपन को अब की बार ये प्रतीक चिन्ह दे देता है कोई से भी। इधर दिया गुणा का, अंदर यानी ये गुणा, ये भाग, ये प्लस, यहां पर दे दिया अपन को माइनस, और यहां दे दिया बराबर, और यहां दे दिया इसने त्रिभुज। कोई सी भी आकृति दे सकता है, कोई सा भी प्रतीक चिन्ह दे सकता है। बताइए यहां कोई आपको समान दिखाई दे रहा है क्या भाई, नहीं। तो जब समान दिखाई नहीं देगा तो वही काम करेंगे। तो बताओ यहां पर गुणा का विपरीत क्या होगा, प्लस का विपरीत क्या होगा, और भाग का विपरीत फलक क्या होगा। तुरंत ज्ञात कर लेंगे अपन, देखते ही पता लग जाएगा। बताओ गुणा का, यानी यहां से कहां जाएंगे, इस तरफ, तो ये गुणा का हो गया क्या भाई, त्रिभुज हो गया। फिर इसके बाद में ये क्या है, प्लस है, तो बताओ प्लस का कौन सा हो जाएगा, माइनस। फिर ये भाग जो है, भाग का क्या हो गया, बराबर। बस आगे आंसर, कहां दिक्कत है बताओ, कोई दिक्कत। अब यहां कभी कभार कलर जो होते हैं उनका भी नाम रख देता है। इधर लाल, पीला, बैंगनी, हरा, सफेद, काला, और फिर पूछेगा आपस में इनका विपरीत क्या होगा, तो कोई दिक्कत आएगी हमको। यानी पहली कंडीशन क्लियर हो गई कि पासे में कोई भी फलक क्या नहीं हो भाई, समान नहीं हो। क्लियर। तो ऐसी अवस्था में हम इस तरीके से हल करते हैं। अब देखो हम इसकी टाइप नंबर 2, अब ये टाइप नंबर 2 में हम क्या पढ़ेंगे। अब देखो हमको पासे तो वो कम से कम 2 तो देगा ही, यानी 2 कंडीशन दे रखी हो और उनमें से एक फलक क्या हो, कॉमन हो। क्लियर। फिर धीरे धीरे हम देखेंगे 2 से अधिक भी हमको दी हुई मिल सकती है, 3 से अधिक भी मिल सकती है, 4 भी पास से देखने के लिए मिल सकते हैं, वो सब देखेंगे अपन। तो यानी लिखो, जब 2 पासे दिए हुए हों,
जब दो पासे दिए हुए हों और उनमें कोई सी भी एक फलक कॉमन हो और उनमें कोई सी भी एक फलक क्या हो, कॉमन हो। क्लियर? तो हम किस तरीके से विपरीत फलक ज्ञात करेंगे तो यहां देख लेते हैं। यानी when only two position are given और ओनली क्या हो, वन कॉमन। तो फिर ऐसी अवस्था में हम विपरीत सतह किस तरीके से ज्ञात करते हैं तो देखते हैं। सबसे पहले तो हम पासा बनाते हैं, जैसे ये वाला पासा है। देखो यहां लिखा ए बी सी, फिर इसके बाद में सी डी और ए, इस तरीके से लिखा गया है। यह हो सकता है आपस में यहां हमें नंबर भी देगा, धीरे धीरे हमको संख्याएं भी देगा, कैसे भी दे। अब बताओ दो अलग अलग पासे हैं, क्या दोनों में पहला नियम लग रहा है क्या कि कोई भी कॉमन नहीं हो? बताओ यहां तो क्या है, यहां भी सी है और यहां भी क्या है, सी है। यानी जब दो अलग अलग कंडीशन दे रखी हो या दो पासे दे रखे हों और दोनों में से एक कोई सा भी क्या मिल जाए, कॉमन, तो फिर ऐसी अवस्था में विपरीत फलक हम किस तरीके से ज्ञात करते हैं तो यहां देखते हैं। और ये एग्जाम की दृष्टि से ये टाइप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ऐसा आता रहता है। तो देखो आपने घड़ी तो देखी होगी सबने, घड़ी की दिशा वाइज हमको घूमना है जहां से कॉमन हो। तो बताओ यहां क्या कॉमन है, सबसे पहले तो वो देखेंगे। तो ये सी और ये भी सी, यहां कॉमन है। अब हमको क्लॉकवाइज चलना है घड़ी की दिशा में। तो बताओ घड़ी की दिशा ऐसे ही तो रोटेट करेगी। तो यानी सबसे पहले लिखा मैंने सी, सी के बाद में नंबर आता है किसका, ए का, ए के बाद में नंबर आता है किसका, बी का। ठीक है, अब इन सबकी विपरीत फलक ज्ञात करेंगे। अब देखो ऐसे ही हम यहां से चलेंगे वही क्लॉकवाइज दिशा में। तो यानी सबसे पहले कौन, सी, तो ये कॉमन है, उनको एक साथ लिखना है अपन को। सी के बाद में डी और डी के बाद में ई। बताओ यहां तक किसी कोई दिक्कत? मैं आपसे पूछूं कि बताइए ए का विपरीत फलक कौन सी होगी तो डी, बी की विपरीत फलक कौन सी होगी, लेकिन क्या सी की विपरीत फलक सी हो सकती है क्या? क्योंकि विपरीत फलक तो एक साथ कभी दिखाई देते ही नहीं है। ये मैंने आपको शुरुआत में ही जब पासा लिखवाया था तो सी में लिखवाया कि विपरीत फलक पासे में कभी भी एक साथ नहीं दिखाई देती है। अगर मैं नीचे देखूंगा तो मुझे ऊपर का दिखाई नहीं देगा और ऊपर देखूंगा तो नीचे का दिखाई नहीं देगा। क्लियर? इधर देखूंगा तो इधर का दिखाई नहीं देगा, उधर देखूंगा तो इधर का दिखाई नहीं देगा। ठीक है बात यहां तक? तो बताओ यहां अब सी की विपरीत फलक कौन सी होगी? तो देखो पासे में फलक कितनी होती है, 6। तो यहां ए आ गया, बी आ गया, सी आ गया, डी आ गया, ई आ गया। बताओ कौन सा नहीं आया है? तो यहां सी की विपरीत फलक कौन सी हो जाएगी, एफ। तो हमारा जैसे पूछे हमसे बताइए सी की विपरीत फलक कौन सी होगी, तो आंसर क्या हो जाएगा, एफ। बाकी और में तो हमको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, तो उतार लीजिए।
वैसे आज थोड़ी संख्या कम है तुम्हारी, हैं? अच्छा, सोने का टाइम है कि और दिन फिर कौन सोता है? तालिया क्या हुआ? उतार लिया भाई। चलो नेक्स्ट देखते हैं इसी में। देखो भाई, एक दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं अपन। लाल, पीला, चलो काला भी मन में है तो लिख देते हैं, काला, और हरा, नीला, एक वापस काला लिख देते हैं, क्योंकि राजस्थानी भाषा में सबसे प्यारा जो शब्द होता है वो क्या होता है? काला। तो यहां जैसे ये हमको दो पासे दे रखे हैं, ठीक है। अब कैसे भी पूछ सकता है, देखो अपन से पूछ सकता है कि बताइए पीला का विपरीत क्या होगा, लाल का विपरीत क्या होगा, या फिर हमसे ये पूछ सकता है काला का विपरीत क्या होगा। अब देखो, तो काम हमको वही करना है, उतार लेना, एक बार समझ लो, है ना। पीछे भाई आपका ध्यान किधर है? पासा इधर है। तो यहां देखो, सबसे पहले तो बताओ दोनों में क्या कॉमन है? काला। तो जो कॉमन है उस पर गोला बनाएंगे हम सबसे पहले। तो भाई ये काला, और काला कहाँ है? ये है, और काला कहाँ है? तीसरा आपके मन में है। तो यानी यहां से हम घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज चलेंगे, ठीक है बात यहां तक। तो सबसे पहले विपरीत अगर ज्ञात करेंगे तो देखो यहां लिख लेता हूं मैं, यानी क्या आएगा? काला, फिर इसके बाद में लाल, फिर इसके बाद में पीला, ठीक है बात यहां तक। अब इसको वैसे आप भले चाहो तो सारणी टाइप में भी लिख सकते हो, एक में एक तरफ और दूसरे में उस वाले नीचे, बात वही है, कैसे भी लिखो ऊपर नीचे आंसर वही आएगा। फिर वापस बताओ क्या कॉमन था? काला। तो यहीं से वही क्लॉकवाइज दिशा में चलना है, तो यानी वापस काले के पास में काले को बिठाना है। तो ये बैठ गया कौन? काला, काले के पास में। फिर इसके बाद में बताओ क्लॉकवाइज में किसका नंबर है? हरा का। ऐसे धूल में लठ मत मारो अभी भी। इधर नीला, ठीक है बात यहां तक। तो बताओ लाल का विपरीत तो क्या हो गया है? तो लाल का आ गया कौन सा? हरा। आया कि नहीं आया? पीला का विपरीत कौन सा? नीला, ठीक है। लेकिन अपन से पूछे कि बताओ काला का विपरीत क्या होगा, तो बताओ कौन सा होगा? है सफेद। वाह, इसका मतलब हिंदी पढ़ी होगी तुमने, अपोजिट बता रहे हो। देखो काला जो है इसकी स्थिति डिपेंड करती है ऑप्शन के ऊपर। अब ऑप्शन के ऊपर कैसे? ऐसे नहीं है कि हमको यहाँ कलर जो है वो सारे दिखाई दे रहे हैं और सफेद दिखाई नहीं दिए, इसका मतलब सफेद लिख दिया, वो भी हो सकता है। बैंगनी कलर वो दिखाई दे रहा है क्या? वो भी हो सकता है। दुनिया भर के बहुत सारे कलर हैं, तो कोई सा भी हो सकता है। तो अगर ऑप्शन
हमारे पास में होंगे तो फिर वहां हम ज्ञात कर सकते हैं। अब ऑप्शन में कैसे, जैसे ऑप्शन से बता देता हूं। मान लीजिए ऑप्शन ए में हमको दे रखा हो हरा, ऑप्शन बी में दे रखा हो हमको पीला, ऑप्शन सी में दे रखा हो नीला और ऑप्शन डी में दे रखा हो बैंगनी। और फिर पूछे कि बताइए ये जो काला है इसका विपरीत कौन सा है। तो बताओ ऐसी अवस्था में काला का विपरीत क्या हो जाएगा, बैंगनी। आ गई बात समझ में, क्योंकि ये सारे तो हमारे पास में पहले ही है, हरा पीला नीला, अलग जो होगा वो काले का होगा। अगर यह बैंगनी की जगह सफेद आता है तो फिर उसका क्या हो जाएगा, काला का विपरीत फलक सफेद। तो ऐसे मत करना, काला और काला का विपरीत क्या होता है, सफेद। ऐसे नहीं करने हैं अपन को, वो हिंदी वाले अपोजिट नहीं बताने हैं। ये पासा है, पासे का अलग ही कमाल होता है। क्लियर बात यहां तक। चलो नेक्स्ट देखते हैं। उतार लिया ये वाला, चलो उतारो। उतार लिया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो यहां हमें संख्याएं भी दे सकता है। अब संख्या कैसे देगा वो देख लेते हैं अभी। आपका एक भी क्वेश्चन पासे से गलत नहीं होगा, एग्जाम भले ही कोई सी भी हो, ये अपनी गारंटी है। और पढ़ो नहीं, ये तुम्हारी वारंटी है, वापस पढ़ लेना। गारंटी और वारंटी में अंतर होता है ना। वारंटी में उसी चीज को ठीक किया जाता है और गारंटी में पूरा चेंज हो जाता है। मैं भले ही पूरा चेंज हो जाऊंगा, नहीं मिलेंगे तो मैं बढ़ाना बंद कर दूंगा। देखो जैसे ये हमको दे रखा है, अब यहां पर या तो वो संख्या लिखेगा। अब देखो संख्या भी कभी कभार हमें कैसे लिखता है, जैसे यहां लिखा 1 2 3 4, ठीक। इसके बाद में इधर लिखा 2 और 1, ऐसे ही डॉट डॉट बिंदु लगाएगा, ठीक है। ऐसे ही यहां पर देखो 1 2 3 4, फिर इसके बाद में यहां लिखा इसने 1 2 3, फिर इसके बाद में 1 2 3 और ये 4, यहाँ ये 5 है ना, 2 में 4 ही 4 लिख दिए अपन ने, हाँ। और ये हो गए 6। ऐसे देगा अपन को। बात वही है, चाहे अंक लिख दे चाहे अब की बार यहाँ बिंदु हमको बनाकर इसने दे दिए, ठीक है। फिर कोई सी भी आकृति ऐसी देगा ऑप्शन में कि उसके विपरीत क्या होगा। तो देखो सबसे पहले तो ये बताओ कुछ कॉमन आपको दिखाई दिया क्या, बाद में उतार लेना, एक बार समझ लो। तो बताओ क्या कॉमन दिखाई दिया। तो सीधा 4 नंबर ही लिख देता हूं मैं कि भाई 4 कॉमन दिखाई दिया, ठीक है। तो देखो 4 यहां से, तो बताओ यहां से अपन कैसे चलेंगे, क्लॉकवाइज दिशा में। तो 4 के बाद में 1 और 1 के बाद में 5, ठीक बात यहां तक। फिर कहाँ है 4, ये रहा। यहां से भी कैसे चलना है, क्लॉकवाइज दिशा में। तो देखो 4 के सामने 4 ही लिखना पड़ेगा, ठीक। फिर इसके बाद में 3, फिर इसके बाद में 6, बस हो गया आंसर। अपन से पूछता है कि बताइए 1 के विपरीत फलक क्या होगा, 3। 5 के विपरीत क्या होगा, 6। लेकिन अपन से पूछे 4 के विपरीत क्या होगा, तो बताओ 4 के विपरीत ऐसा मान होगा जो इनमें नहीं होगा, क्योंकि 4 के विपरीत 4 हो सकता है क्या, कभी हो ही नहीं सकता जीवन में। क्यों, क्योंकि विपरीत जो फलक होता है वो एक साथ कभी दिखाई
नहीं देता है, जबकि यहाँ तो 4 4 दिखाई दे रहा है, तो कैसे दिखाई देगा, तो ये तो होगा ही नहीं। तो बताओ अब कौन सा बचा, 2 बचा है, तो 4 के अपोजिट कौन सा हो गया, 2 हो गया। तो बताओ आंसर यहाँ 4 के विपरीत पूछेगा 2 हो जाएगा, उतार लो कैसे भी पूछे। अभी तो पासे में हमको बहुत कुछ पढ़ना है, धीरे धीरे हम पासे को खोलेंगे। अभी तो पासा बंद ही है, फिर खोलकर बंद भी करेंगे। हाँ, अभी तो बहुत ऑपरेशन करना है पासे का अपन को, कि खोलेंगे तो आकृति कैसी बन जाएगी, ऐसी बनने के बाद बंद करेंगे तो फिर कैसी बनेगी, कौन सा ठीक होगा कौन सा गलत हो जाएगा। मिटा दूं, चलो नेक्स्ट आपके लिए लिखता हूं, आपको जवाब देना है। अब किसी के गलत नहीं आना चाहिए, गलत आएगा तो उसको बाहर भगा दूंगा मैं, क्योंकि अपन ने बचपन से कभी गधे पाले नहीं है। ठीक है, बताइए 3 के विपरीत क्या होगा। वैसे तो एग्जाम में तो एक देगा तो एक ही पूछेगा हमसे, लेकिन हल करने के लिए मैं बता रहा हूँ 2 के अपोजिट 4 के अपोजिट क्या होगा। बाकी एग्जाम में एक कोई शायद पूछेगा कि इसके विपरीत फलक क्या होगा। अब तो देखते ही आंसर आ जाना चाहिए, अब तो कलम चलाने की आवश्यकता ही नहीं। तो 3 का अपोजिट क्या होगा, क्यों, क्योंकि 6 कहीं भी नहीं है, एक ही बच रहा है वो, तो 3 का अपोजिट क्या हो गया 6। बताओ 2 का कौन सा होगा, 1 आ रहा है कईयों के, देख लो कितने जनों के आ रहा है 1, कितना आया 2 का अपोजिट, सभी के आ रहा है, इसका मतलब इंटेलिजेंट हो गए, फिर तो बताने की आवश्यकता नहीं है। और 4 का ठीक, हाँ भाई पीछे ऋतिक रोशन कौन सा आया, देख लो किसका सर, मेरा। मुझे पता था कि तुम ख्यालों में खो रहे हो, है ना, यहाँ कोई ऐश्वर्या राय आने वाली नहीं है, ना दीपिका पादुकोण आएगी। तो ये था भाई, यानी हमको 2 कंडीशन दे रखी हो, और यानी 2 पासे दे रखे हो, एक भाग क्या हो कॉमन हो। अब बीच में यहाँ गुणा भाग का कैसे भी प्रतीक चिन्ह दे तो अभी हमको कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है बात यहां तक। अब देखो नेक्स्ट टाइप, ये टाइप नंबर कौन सी थी अपनी, सेकेंड थी। अब देखो टाइप थर्ड, और ये तो और भी आसान है। अब देखो पासे वो ही दे रखे होंगे, लिखो साथ के साथ लिख लो वैसे, जब 2 पासे दे रखे हों, जब 2 पासे दे रखे हों या 2 चित्र दे रखे हों, और दोनों में 2 सतह या फलक, जब दोनों में 2 सतह या 2 फलक क्या हो, कॉमन हो। क्लियर, यानी व्हेन ओनली 2 पोजीशन आर गिवन, और कितनी कॉमन हो, 2 कॉमन हो, यानी 2 कॉमन हो।
तो हम किस तरीके से हल करेंगे ये देखते हैं। देखो भाई, ये पहला, ठीक इस तरीके से दे रखी है मान लीजिए, और हमसे पूछता है कि बताइए यहां अपन से पूछता है कि त्रिभुज के विपरीत फलक कौन सी होगी, तो क्या आई बताओ, है बराबर, वैसे बराबर नहीं है ये, है ना, ये माइनस है, ये तो गलती से वैसे आ गया, वैसे ही एक ही है वो। देखो तो यहां सबसे पहले बताओ दो फलक कॉमन है या नहीं है, कौन कौन से हैं कॉमन, एक तो है भाई किसका, गुणा का, देखो गुणा यहां भी है, गुणा यहां भी है, और भाग यहां भी है, और भाग यहां भी है, तो फिर एक ही बचा है क्या, त्रिभुज का ये क्या होगा, माइनस हो जाएगा। तो बताओ त्रिभुज का अपोजिट जो है वो क्या होगा, माइनस, ये हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन मैं ऐसे भी तो पूछ सकता हूं, बताओ भाग का विपरीत क्या होगा, या मैं ऐसे भी पूछ सकता हूं गुणा का विपरीत क्या होगा, मैं तो कुछ भी पूछ सकता हूं, लेकिन आंसर तो वही आएगा जो आपका आ रहा है। बताओ क्या होगा, क्या होगा, भाग और गुणा का, यानी इन दोनों का हम ज्ञात नहीं कर सकते, क्योंकि पूरा ब्रह्मांड है, इनके लिए कुछ भी हो सकता है, तो इनका क्या ज्ञात नहीं किया जा सकता। ऐसा ऑप्शन में लिखेगा वो आंसर हो जाएगा। तो ये तो और भी इजी है कि जब दो फलक कॉमन होंगे उसके अलावा जो बचेगा वही उसका क्या हो जाएगा, विपरीत हो जाएगा। क्लियर है बात, यहां तक उतार लिया। और एग्जाम्पल इसके एक और करवाऊं या रहने दें, चलो एक और करवा देते हैं। देखो वैसे आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं ना, लगभग ये दोनों टाइप में से ही आते हैं 90%। बाकी अपन तो पूरा पढ़ेंगे पूरी शिद्दत के साथ। बताइए 3 के अपोजिट क्या होगा, तो यानी इनमें दो फलक कॉमन है या नहीं, सबसे पहले तो ये देखना है। देखो यहाँ कितने कितने कॉमन है भाई, एक तो क्या है 4, ये रहा 4, और यहाँ पर भी 4, और क्या कॉमन है 2।
तो फिर भाई एक ही बचा है, 3 के अपोजिट क्या हो जाएगा? 5। बस हो गया आंसर। क्लियर? चाहे अलग अलग हमको कलर दे। तो ये पासे से संबंधित हमने कुछ 3 टाइप देखी। कल हम कुछ और टाइप देखेंगे। फिर इसके बाद धीरे धीरे हम पासे को खोलना सीखेंगे, फिर पासे को रंगेंगे भी, फिर उसके बाद वापस पासे को क्या कर देंगे? बंद। ठीक है? तो आशा और उम्मीद करता हूँ आप सभी को यहाँ तक अच्छे से समझ में आया होगा। बाकी अपनी मुलाकात कल दूसरी फिर वापस होगी।